हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। मेरे चैनल डॉक्टर AKS मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आज ये क्वेश्चन लेकर के आया हूं आपके सामने में। क्वेश्चन है कि द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज दिस मच इफ इट इंक्रीजेज एट रेट ऑफ 5% पर एनम, देन व्हाट विल बी द पॉपुलेशन आफ्टर 2 years। Also find population 2 years ago। यहाँ पे है कि किसी टाउन का पॉपुलेशन दिया हुआ है दिस मच, इट इंक्रीजेज एट रेट ऑफ 5% पर एनम, माने प्रति साल प्रत्येक ईयर 5% पॉपुलेशन बढ़ रहा है। तब 2 साल के बाद व्हाट विल बी द पॉपुलेशन आफ्टर 2 years एंड 2 साल के पहले पॉपुलेशन क्या रहा होगा, ये निकालना है। अब मैं इस सम को करने के पहले मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि अगर किसी टाउन का पॉपुलेशन अगर P हो और प्रत्येक साल अगर R% इंक्रीज कर रहा है पॉपुलेशन, तब कुछ सालों के बाद 2 साल 4 साल 5 साल के बाद पॉपुलेशन क्या होगा। मतलब कि किसी भी शहर का या किसी गांव का पॉपुलेशन P है। किसी गांव का पॉपुलेशन हम मान लेते हैं कि किसी गांव का पॉपुलेशन है P, और प्रत्येक साल R% जो है वो एनुअली प्रत्येक साल R% पॉपुलेशन इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। तब अभी हम इंक्रीज ही मान के चलते हैं कि R% पॉपुलेशन इंक्रीज कर रहा है। तो कुछ साल के बाद मान लेते हैं N साल, N साल के बाद पॉपुलेशन क्या होगा। तो उसके लिए हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे पॉपुलेशन आफ्टर N years, पॉपुलेशन आफ्टर N years इक्वल टू P 1 प्लस R/100 पावर n। P वही पॉपुलेशन, R जो है R% एनुअली जो इंक्रीज कर रहा है, और N समय 2 साल 4 साल 5 साल जो दिया होगा, उसके लिए हम ये फार्मूला का यूज करेंगे। अच्छा, तो ये हुआ पॉपुलेशन आफ्टर N years। अब पॉपुलेशन बिफोर एगो N years, 2 साल 5 साल 7 साल पहले क्या रहा होगा। तो पॉपुलेशन N years एगो, इसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो P बाई 1 प्लस R/100। ये आफ्टर N years what will be the population। ये बिफोर N years पॉपुलेशन क्या रहा होगा। तो ये दोनों केस में अलग अलग हम ये फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। अब इस क्वेश्चन को देखा जाए, द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज दिस मच। तो P यहां पे ये है, इट इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ 5%, तो R हो गया 5। देन व्हाट विल बी द पॉपुलेशन आफ्टर 2 years। आफ्टर 2 years मींस N हो जाएगा 2। तो हमको निकालना है कि 2 साल के बाद उस शहर का पॉपुलेशन क्या रहा होगा। तो हम लिख करेंगे कि पॉपुलेशन आफ्टर 2 years will be, आफ्टर 2 years will be, तो क्या P की जगह पर हम रखेंगे 441,000 इंटू
1 प्लस r की जगह पर 5/100 पावर 2, ये हो जाएगा। इसको बस सिंप्लीफाई कर देना है, ये 20 तो ये हो जाएगा 44100 इंटू 1 प्लस 1/20, इसका मतलब है 21/20 पावर 2 है तो ट्वाइस 21/20। अब देखिए 0 0 2 0 0 कैंसिल, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 जा 4, 0 2 5 ये हो जाएगा, फिर 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपको मिल जाएगा 11025 मीन्स 11025 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21 होता है 11025, 21 इंटू 21 441। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा वही आंसर होगा। मल्टीप्लाई करके आप देखें क्या आता है, मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाएगा, तो इसको आप 441 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 11025, फिर 4 से करेंगे तो 4 5 जा 20 10 और 4 4 0 0 1 4 4 5 2 0 2 6 8 4, ये आ रहा है 486225, ये मल्टीप्लिकेशन आया। मतलब 2 साल के बाद उस शहर का जनसंख्या जो है वो ये होगा। अब हम लोग देखें कि पॉपुलेशन बिफोर 2 इयर्स, तो हम यहां लिखेंगे पॉपुलेशन 2 इयर्स एगो के लिए क्या करेंगे, ये फॉर्मूला लगाएंगे ना, ये तो ये हो जाएगा P मीन्स 44100 इंटू, अब देखिए ये जो है 1 प्लस r की जगह पर हम रखेंगे, फिर वही बात r की जगह पर 5/100, तो ये हो जाएगा 21/20 इंटू 21/20। जब उसको ऊपर ले जाएंगे, ये यहां देखिए ये हो जाएगा नीचे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 21/20 इंटू 21/20, ये ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 441,000 इंटू ये हो जाएगा 20/21 इंटू 20/21, 21 से कट जाएगा ये 21,000, फिर ये कट जाएगा 1,000। अब इसको मल्टीप्लाई आप कर देंगे तो हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 पर 40560, यही हो गया आंसर। तो 2 साल के पहले ये जनसंख्या रहा होगा, 2 साल के बाद ये जनसंख्या रहा होगा, तो इस तरह से ही हिसाब करेंगे। अब ये फिर इसी में हो सकता है अगर यहां रहे कि इफ इट डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, मतलब कम रहा है हर साल 5% क्या हो रहा है, कम रहा है, देन व्हाट विल बी द पॉपुलेशन आफ्टर 2 इयर्स, आल्सो फाइंड पॉपुलेशन 2 इयर्स एगो। तब हम कुछ नहीं करेंगे, हमको केवल कर देना है यहाँ माइनस, इस केस में हम यहाँ माइनस कर देंगे, मतलब यहाँ सिंप्लीफिकेशन के समय जब डिक्रीज के केस में यहाँ पर माइनस कर देंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे तो माइनस करने से क्या हो जाएगा 20 माइनस 1 19/20 हो जाएगा, 19/20 19/20 सिंप्लीफाई करेंगे आंसर आ जाएगा, और यहाँ हो जाएगा वही उसी तरह से 21/19 21/19 आंसर आ जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इसको प्रैक्टिस करेंगे आप लोग। वीडियो अच्छा लगा हो तो
सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। थैंक यू।